हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का चैप्टर 4 रीड करेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम का मीनिंग क्या है, परमाणु की आकृति। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के बारे में रीड करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ स्ट्रक्चर किस शेप के बारे में। देखो स्ट्रक्चर है ये, और स्ट्रक्चर के जो एटम स्ट्रक्चर के एटम है, स्ट्रक्चर के एटम्स के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस इसके अंदर होता है, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। बट इलेक्ट्रॉन जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं किसके, एटम्स के चारों ओर। जो एटम्स रिवोल्यूशन का काम होता है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपस में अट्रैक्ट क्यों नहीं है। देखो यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण न्यूक्लियस और एटम्स के बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसीलिए कि इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव होने की वजह से और प्रोटॉन पॉजिटिव होने की वजह से एक दूसरे अट्रैक्शन पोजीशन पर नहीं है। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं बात करती हूँ मेजर चैलेंज के बारे में। मेजर चैलेंज साइंटिस्ट एंड टू 19th सेंचुरी, 19वीं सेंचुरी में जब इसके बारे में प्रॉपर्टी बताई गई थी, तो अलग अलग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अपनी अलग अलग थ्योरी बताई थी। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल्स के बारे में बताया गया था। मैटर के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो एक दूसरे से अट्रैक्ट पोजीशन पर भी होते हैं और रिपेल पोजीशन पर भी होते हैं। तो इसमें एग्जांपल है, देखो कॉम ड्राई हेयर, सूखे बालों में अगर हम कंघी करते हैं तो वो एकदम से अट्रैक्शन होता है। ठीक है, उनके बीच बालों में और कॉम में क्या होता है, अट्रैक्शन पोजीशन होती है। उसी कॉम ड्राई हेयर को हम क्या करते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के पास लेके चलते हैं, छोटे छोटे पेजेस हैं उसके पास लेके जाते हैं, तब उसमें क्या हो रहा है, उसमें भी अट्रैक्शन हो रहा है। तो अब नेक्स्ट है, इसमें एक और एग्जांपल है ग्लास रोड का और सिल्क क्लॉथ का दिया है। ओके, तो सिल्क क्लॉथ और इसका एग्जांपल भी क्या है, चार्ज पार्टिकल्स को ही शो कर रहा है। ई गोल्डस्टीन ने 1886 में डिस्कवर की थी न्यू रेडिएशन इन अ गैस डिस्चार्ज में एक नई रेडिएशन की सर्च की थी जिसको कैनाल्स रेज का नाम दिया था। आपका क्वेश्चन आता है, हु डिस्कवर द कैनाल रेज, तो किसने, ई गोल्डस्टीन ने 1886 में सर्च की थी इसके। दे वर वेरी पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन, तो उसने बताया था कि जो इसमें रेडिएशन है वो पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे, और कुछ उन्होंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स की भी डिस्कवर की थी। अब कुछ ऐसे भी चार्ज थे, जैसे कि हम प्रोटॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं या न्यूट्रॉन की बात करते हैं, तो इसके बारे में भी आगे डिफाइन करके बताया है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पर देखो यहाँ पर भी बताया कि टू बी नेग्लिजिबल एंड इट्स चार्ज -1, जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो माइनस के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ही नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होंगे और ये एटम्स के सराउंडिंग रिवॉल्व करते हैं। ओके, एटम से बाहर रिवॉल्व करते हैं। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन पर नो चार्ज। अब स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम के बाद हम बात करते हैं, जो थॉमसन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने जे थॉमसन ब्रिटिश फिजिस्ट थे, इन्होंने अपना एक मॉडल बताया था और मॉडल के अकॉर्डिंग एटम्स की शेप बताई थी। इन्होंने क्रिसमस पुडिंग का एग्जांपल दिया था, और क्रिसमस पुडिंग के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स के बारे में भी डिफाइन किया था। देखो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है थॉमसन मॉडल की। इन्होंने क्या बताया, जो वाटरमेलन है, तरबूज को जब कट किया जाता है, जो उसका रेड एडिबल पार्ट्स होता है वो पॉजिटिव को शो करता है। पॉजिटिव मीन्स वहाँ पर प्रोटॉन की प्रेजेंस होती है, लेकिन जो उसके सीड्स होते हैं, वाटरमेलन के सीड्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन को शो कर रहे हैं। जो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रॉन है, और जो यहाँ पर एडिबल पार्ट्स है वो क्या है, आपका पॉजिटिव चार्ज को शो करता है। तो ये किसने दिया था, जे थॉमसन ने दिया था। थॉमसन ने अपने कुछ पॉइंट बताए थे। एन एटम कंसिस्ट पॉजिटिवली चार्ज पेयर, जो एटम है वो कंसिस्ट है पॉजिटिव चार्ज पेयर में, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट। ये सारा जो एडिबल पार्ट्स हैं, एडिबल जो खाली आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, ये प्रोटॉन है, और जो इसके बीच में नेगेटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन क्या है, एम्बेडेड फॉर्म में है, एम्बेडेड दसवीं अवस्था में है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे, और एटम से इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम रदरफोर्ड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।